दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जिसने इंसान की हिम्मत, उम्मीद और जिद की परिभाषा बदल दी। एक आदमी जो समंदर के बीचों बीच 76 दिन तक अकेला रहा, ना कोई सहारा, ना कोई मदद, बस एक छोटी सी रबर की नाव और सामने था विशाल अटलांटिक महासागर। यह है कहानी स्टीवन कैलाहन की, जिसने मौत को हराकर जिंदा लौटकर इतिहास रच दिया। तो आइए रोंगटे खड़े कर देने वाली इस सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टीवन कैलाहन का जन्म 6 फरवरी 1952 को अमेरिका में हुआ था। बचपन से ही उसे समंदर से एक अजीब सा लगाव था। जहां दूसरे बच्चे मैदान में खेलते, स्टीवन समुद्री नक्शों में खोया रहता। लहरों की आवाज, तूफानों का गर्जना और नीला आसमान, यही उसकी दुनिया थी। समंदर उसका सपना नहीं, उसका जीवन साथी था। इसी जुनून के चलते स्टीवन ने नेवल आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, यानी जहाज और नावें डिजाइन करने की विद्या। लेकिन स्टीवन सिर्फ कागज पर नाव बनाना नहीं चाहता था। वो खुद नाव बनाकर समंदर में उतरना चाहता था। उसने अपने हाथों से एक छोटी मगर मजबूत सेलबोट बनाई। नाम रखा नेपोलियन सोलो। ये नाव सिर्फ 21 फीट लंबी थी, लेकिन उसमें स्टीवन का सपना, जुनून और जज्बा समाया हुआ था। जनवरी 1982 स्टीवन ने फैसला किया कि अब वो अकेले अटलांटिक महासागर पार करेगा, बिना किसी बड़े जहाज के, सिर्फ अपनी नाव और हिम्मत के भरोसे। शुरुआत में सब कुछ योजना के मुताबिक चला, लेकिन समंदर भरोसे के लायक नहीं होता। एक रात अचानक उसकी नाव को कुछ टक्कर मारता है। नाव में तेजी से पानी भरने लगता है। स्टीवन ने बिना घबराए तुरंत अपना रबर राफ्ट यानी इमरजेंसी लाइफ बोट निकाली, जिसे वो प्यार से रबर लवर कहता था। थोड़ा खाना, थोड़ा पानी, एक हार्पून गन और कुछ जरूरी चीजें लेकर वो उस छोटी सी नाव पर बैठ गया। अब वो एक छोटे से रबर के बेड़े पर अटलांटिक महासागर के बीच अकेला तैर रहा था। अब शुरू हुई असली जंग, जिंदगी और मौत के बीच की जंग। चारों ओर सिर्फ पानी और नीचे गहराई में छुपी मौत। कोई बचाव दल आने वाला नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। स्टीवन के पास जो कुछ था वो नाकाफी था। एक सोलर स्टिल जिससे थोड़ा सा पीने का पानी बनता, एक हार्पून गन मछली पकड़ने के लिए, प्लास्टिक शीट सूरज से बचने के लिए, और उसका साहस जो दिन ब दिन परखा जा रहा था। शुरुआती दिनों में भूख, प्यास और धूप ने उसका शरीर तोड़ दिया। मछलियां पकड़ना आसान नहीं था। कई बार हार्पून हाथ से छूटता, हाथ जल जाते। लेकिन एक दिन उसने पहली मछली मारी और उस दिन उसे पहली बार लगा, मैं जिंदा रह सकता हूं। अब उसका हर दिन एक प्लान बन गया। पानी बन कई बार उसका राफ्ट लहरों में उलझ जाता, कभी तेज बारिश तो कभी जलती धूप। कभी कभी उसके आसपास शार्क मंडराती, जैसे इंतजार कर रही हो कि कब वो थक हार कर पानी में गिर जाए। वो दिन जब उसे 9 बार जहाज दिखाई दिए, लेकिन कोई नहीं रुका। उसकी आवाज, उसकी फ्लेयर, सब समंदर निगल जाता। उम्मीद हर बार आती और हर बार तोड़कर चली जाती। वो अब बेहद कमजोर हो गया था। चेहरा हड्डी जैसा, होठों पर छाले, आंखें अंदर धंसी हुई। लेकिन उसका जज्बा अब भी जिंदा था। जब तक सांस है, मैं हार नहीं मानूंगा। 76वां दिन, तारीख थी 21 अप्रैल 1982। ग्वाडेलोप द्वीप के पास कुछ मछुआरों ने आसमान में पक्षियों को मंडराते देखा। उन्होंने नाव उस दिशा में मोड़ी। वहां उन्होंने देखा एक टूटी फूटी रबर नाव में कोई बेसुध पड़ा है। पास जाकर पता चला वो अब भी सांस ले रहा था। वो स्टीवन कैलाहन था। 21 किलो वजन घट चुका था। शरीर पर जख्म थे, चेहरा पहचान से बाहर, लेकिन वो जिंदा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां थोड़े इलाज और देखभाल के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके शरीर ने हार मान ली थी, लेकिन आत्मा ने नहीं। दोस्तों,
स्टीवन कैलाहन की ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। जब तक सांसें चल रही है तब तक हार मत मानो। मुश्किलें आएंगी, हिम्मत टूटेगी, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान समंदर के बीचों बीच भी मौत को मात दे सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, क्या आप इतने दिन अकेले जिंदा रह पाते? मिलते हैं अगली सच्ची और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए ख्याल रखें और उम्मीद जिंदा रखें।